हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज यहाँ पे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर साइट पे आए हुए हैं। आज वो यहाँ पे क्वांटिटी सर्विस से रिलेटेड परफॉर्म करने आए हुए हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलते हैं, हमें कॉलम की कंक्रीट निकालनी हो, जैसे सीमेंट्स एंड एग्रीगेट कितने लग रहे हैं वो कैसे निकालते हैं। तो ऑन साइट वो विजिट जो है करने आए हुए हैं और विजुअलाइजेशन करने आए हैं। किस तरीके से अगर हम साइट पर जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे तो कैसे हम लोग जो है मोर्टार की क्वान्टिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगने वो कैसे निकालेंगे, कॉलम में कितने कॉन्क्रीट कितने सैंड सीमेंट एग्रीगेट लगने वाले वो निकालेंगे। तो सारा चीज़ आज वो साइट पे आके विजुअलाइजेशन करने वाले। तो एक एक करके हम अपने इंजीनियर से जानेंगे कि आज वो साइट पे क्या कर रहे हैं, किस तरीके को उनको टास्क दिया गया है। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले अपने इंजीनियर के साथ। आपका नाम क्या हुआ? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विकास पटियाला है। मैं मोहाली ब्रांच से अपना सिविल गुरुजी से ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। सर जैसे कि आज हमने साइट पे अपना क्वांटिटी सर्वे के रिलेटिव पढ़ा भी था हमने पहले क्लास में। तो उसमें आज हमने कि कंक्रीट कैसे निकालते हैं, ब्रिक वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, विद मोटार कैसे करते हैं, अगर मैनुअली हम कंक्रीट डाल रहे हैं तो उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगता है। तो वो चीज़ें हमने सीखी थी, तो आज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। मतलब आप साइट पे आए उस चीज़ को विजुअलाइजेशन। हाँ सर, हाँ। तो यहाँ पे आपने क्या क्या काम किया? हाँ सर, जैसे कि आज हमने कॉलम का कंक्रीट निकाला कि कॉलम में कितना कंक्रीट लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगा। उसके बाद हमने ब्रिक वर्क 200 mm का ब्रिक वर्क निकाला, कैलकुलेट किया, और 100 mm का ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया सर आज हमने। मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे और मोर्टार की। तो थोड़ा आप कॉपी पे दिखा दीजिए, यहाँ पे आइएगा किस तरीके से निकाल रखे हैं। सर ये हमारा कॉलम का कंक्रीट था। तो हम कॉलम का साइज क्या? कॉलम का साइज था हमारा 250 बाई 300, जो इसकी हाइट थी 3 मीटर थी। मगर सर हमने जो कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ कॉलम्स थे हमारे 2 थे। ठीक है सर, नंबर ऑफ कॉलम जब सबसे पहले हमने सर इसमें हमने जो हमारा एरिया है इसका कॉलम का साइज है। सबसे पहले आपने वेट वॉल्यूम यहाँ पे डालो, वेट वॉल्यूम है यहाँ पे, वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया? हाँ सर, सबसे पहले हमने कॉलम की लेंथ विड्थ इनटू हाइट का हमारा जो भी आ गया ये हमारा क्यूबिक मीटर 0.025 जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स थे। हमने इससे इसको 2 थे हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारा वेट वॉल्यूम से हमने इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया 0.45 m³ आ गया। आपने ग्रेड कितना लिया? हाँ, हमने सर ग्रेड लिया M20 का ग्रेड लिया है, जिसका रेशो है 1:1.5 इंटू रेशो 3 था हमारा सर। ड्राई वॉल्यूम था ये, और सीमेंट का रेशो इंटू हमारा वॉल्यूम जो वेट वॉल्यूम था, और इंटू जो हमारी सीमेंट की डेंसिटी है। ठीक है सर, और सम ऑफ रेशो जो था हमारा 5.5 जो हमारे हमने ऐड करके 1.5 ये हमारा ये आ गया। फिर हमने सर इसको कैलकुलेट किया तो हमारा इतना आंसर आया, जो हमने इसको डिवाइडेड किया 0.5 से, जो हमारा इसका आंसर आया क्योंकि जो 181.4 kg। ठीक है, तो जब हमने सर इसका सीमेंट नंबर ऑफ सीमेंट बैग ने कैलकुलेट किया कि हमारा एक सीमेंट कितने बैग लगे हैं, तो हमारा एक बैग जो सीमेंट होता है वो 50 kg का होता है। तो हमने इसको डिवाइड जब हमने इसको किया तो हमारा आंसर आया 3.62 बैग्स हमारा जो ये आंसर आया। उसके बाद हमने सर सैंड निकाला, तो हमारा सैंड का भी सब सेम ही प्रोसीजर होता है, वेट वॉल्यूम इनटू जो हमारा कंक्रीट का रेशियो है 1.5, और जो हमारा वॉल्यूम निकला है 0.45 डिवाइडेड बाय 5.5 जो हमारा ये इसका आंसर आया था। ये हमारा सर हमने इसको CFT में कैलकुलेट किया था बाद में, क्योंकि CFT क्या करते हैं CFT से कैलकुलेट? सर CFT से कैलकुलेट करने का जो हमारा ये इसका जो आंसर आया था वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 35.31 से। सो हमारा मतलब ये क्यूबिक मीटर में आया था, तो क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में बदलते हैं, तो 35.31 से मल्टीप्लाई किया कि तो हमें हमारा जो आंसर आया था 34.94 CFT आ गया था सैंड हमारा। एग्रीगेट का आपने सेम ही सर प्रोसीजर था एग्रीगेट का भी। चलिए, आपने तो ये निकाली। अब बॉल में आपका क्या है? बॉल का बताइए किस तरीके से ब्रिक निकाले, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने सर वॉल की थी, हमने लेंथ ले ली थी, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 200 mm के लिए कैलकुलेट किया था। लेंथ थी उसकी 4 मीटर सर, हाइट उसका 3 मीटर था, और विड्थ तो वही जो हमने जो हमने विड्थ लिया अपने 200 mm 0.2 सर। जो हमारा वॉल्यूम आ गया वो हमारा वॉल्यूम लिखो यहाँ पे, वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम जो हमारा वेट वॉल्यूम आ गया था इसका 4 इंटू 3 इंटू जो हमारा तो आ गया आपका वेट थी हमारा 2.4 m³। ठीक है सर, तो हमने फिर नंबर ऑफ जब इसका ब्रिक निकालते हैं, क्या होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स? सर नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। ठीक है, तो जो सर तो जो कैसे आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 2.4 सर। जो ब्रिक का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज था जो हमारा ब्रिक का होता है वो होता है 190 इंटू 90 इंटू
90। जो हमारा जब हम 10 mm का इसमें मोटार ऐड करते हैं तो हमारा ब्रिक का साइज होता है 200 इंटू 100 इंटू 100, जो हमने ये लिया हुआ है। तो आपके आगे कितने? हमारा ये आंसर आया 1200 नंबर ऑफ ब्रिक्स से आ गया। आपने क्या किया? फिर हमने सर इसका वॉल्यूम ऑफ मोटार निकाला था। तो वो वॉल्यूम ऑफ मोटार का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक माइनस नंबर्स, जो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकली थी, इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार, मतलब जो एक्चुअल साइज जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का सर स्टैंडर्ड साइज होता है। तो हमारा वॉल्यूम तो निकला ही था 2.4 सर, जैसे कि पीछे बताया था। वॉल्यूम जो मोटार आया था मेरा 0.55 m³ आया था, ठीक है सर। अब हम सर इसमें सीमेंट कैलकुलेट करेंगे और सैंड कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा रेशियो था वो 1:4 था, ठीक है। 1.33 इंटू 1 जो हमारा रेशियो ऑफ सीमेंट है, जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट की है 1440, जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी होता है, इनटू जो हमारा वॉल्यूम मोटार आया था 0.55, जो इसका सम ऑफ रेशियो 1 + 4 जो हमारा आया था 5। जब हमने इसको जब हमने इसने कैलकुलेट किया था तो हमारा कैलकुलेट आया था 210.67 kg आया था हमारा। मतलब जब 4.21 बैग, जो हमारा सीमेंट का बैग हमने डिवाइड किया था 50 से, तो हमारा ये आया था 4.21 बैग सीमेंट का आ गया इसको था। ना 50 से किए थे। हाँ सर, इसको सीमेंट। फिर सैंड कैसे अब किया? सैंड का भी सर सेम ही प्रोसीजर है। 1.33 इंटू जो हमारा रेशियो ऑफ सीमेंट है 4, और जो वॉल्यूम ऑफ मोटार है 0.55 डिवाइडेड बाई 5 जो सम ऑफ रेशियो है। तो इसका जो हमारा आंसर आया था 0.58 आया था। तो इसको जब हमने CFT में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं? जो सर हमारा 0.58 आया था, तो इसको हम सर जो हमने CFT में करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 3-5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारा 20.66 CFT आ गया था। तो ये तो आपने 200 mm बॉल के लिए निकाला। हाँ सर। और 100 mm के लिए भी निकाला। हाँ सर, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस वेट जो होगा उसका 100 का हो जाएगा। उसमें सिर्फ जो हमारी विड्थ है वो हम सर उसको 100 mm जो है, तो 200 mm की जगह 200 mm की जगह हम 100 mm। तो आज जो साइड पे आए बिल्कुल अच्छे से मतलब क्लियर हुआ चीजें, मतलब आपने जो पढ़ा था और हाँ आज चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर। हाँ सर, इजली तो आप कहीं भी आप साइट पे जाओगे तो बिल्कुल क्वांटिटी निकाल सकते हो। हाँ सर, आराम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। आज यहाँ पे आप साइट पे आए हो तो क्या करने आए हो? सर आज साइट पे हम क्वांटिटी निकाली है, जैसे कि 200 mm की वाल और 100 mm की वाल। तो उसमें क्या आपने ब्रिक्स के नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोटार निकाले जी, है ना। और कॉलम्स में क्या निकाले हैं? कॉलम से में 2 साइज निकाले, जैसे कि 250 बाई 300 का साइज। तो उसमें आपने सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाला है, बिल्कुल अच्छे से निकाल। बिल्कुल सर, कहीं भी आपको साइट पे भेजा जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। बिल्कुल सर, आसानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है क्वांटिटी सर्वे को। अगर आप भी ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।